वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं वो लड़की ने एमसी का हाथ पकड़ा होता है। वो कहती है मेरा नाम यूनहू है और मैं इस टीम की कैप्टन हूँ। तो गैस हम इसे यून ही कहेंगे। यून को ऐसा करते हुए देख करके वो अलग सा हेयर स्टाइल वाला बंदा हैरान हो जाता है। यून कहती है हमें ज्वाइन करो और हमारे साथ फाइट करो, तुम्हें अच्छे फूड और अच्छे रिसोर्सेस मिलेंगे। ये कहते हैं कैप्टन क्या इस किट को हमारे साथ टीम में ज्वाइन करना फूड का वेस्ट नहीं होगा। चश्मा वाला बंदा भी कहता है हाँ ये बस एक वीक किट है। तभी ये जिस रूम में होते हैं वहाँ पर एक बंदा धड़ाम से आकर के गिरता है। वो इनकी तरफ दौड़ करके आते हुए कहता है कैप्टन ये एक म्यूटेंट ज़ॉम्बी है। हम इसके पीछे एक बहुत बड़े म्यूटेंट ज़ॉम्बी को देखते हैं। यून कहती है नहीं इन्फॉर्मेशन गलत था। यून अपने टीम के लोगों से कहती है वांग मैंग जू फिडोर पे जाओ और रेप्टर डिस्क को प्लान करो जो कि किसी तरह का एक्सप्लोसिव होता है। यून दूसरों को अलर्ट रहने के लिए और ज़ॉम्बी को बाहर जाने देने के लिए कहती है। ये कहते हैं ठीक है। यून एमसी से कहती है हमारे साथ मिलकर के लड़ो तुम्हें और अच्छे फूड मिल सकते हैं। पर एमसी कुछ नहीं कहता है। यून एक फुट से भरे बैग को दिखाते हुए कहती है तुम इस प्रपोजल के बारे में क्या सोचते हो। तभी एमसी को सिस्टम विंडो से टास्क मिलता है कि उसे इस म्यूटेंट ज़ॉम्बी को मारना है। एमसी यून से कहता है मैं तुम्हारे प्रपोजल को रिजेक्ट करता हूँ। चश्मा वाला बंदा कहता है डैम ये बास्टर्ड। दूसरा वाला कहता है रहने दो ज़ॉम्बी पहले से ही मारेगा। यून अपने दोनों हाथों में गन लेकर के उस ज़ॉम्बी की तरफ बढ़ते हुए कहती है इन्हें अकेला छोड़ दो चलो पहले हम इसे हराते हैं। हम देखते हैं एमसी और साई ऊपर आ गए होते हैं। एमसी कहता है अगर मैं इनके साथ मिलकर के लड़ता हूँ तो साई का सीक्रेट एक्सपोज हो सकता है। एमसी मैच बॉक्स और टॉर्च लेते हुए कहता है और उनके टोन को देखते हुए लगता है उनके ऊपर भरोसा करना सही नहीं होगा। एमसी वहाँ का ऊपर का दरवाजा खोलते हुए कहता है तो फिर चलो सही मौके का इंतजार करते हैं। इधर हम देखते हैं उस मॉन्स्टर के पास बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया होता है और यून इस ब्लास्ट के इम्पैक्ट से पीछे चली जाती है और इसके थोड़े मोड़े कपड़े भी फट गए होते हैं। ये कहता है कैप्टन क्या तुम ठीक हो। यून कहती है मैं ठीक हूँ मुझे लगता है मैंने उस मॉन्स्टर को उड़ा दिया है। हम देखते हैं वो ज़ॉम्बी या फिर मॉन्स्टर ही कह लो उसे कुछ नहीं हुआ होता है। यून कहती है क्या ये अभी भी जिंदा है। वो ज़ॉम्बी काफी गुस्से में होता है और यून के ऊपर अटैक करने वाला होता है पर वो हिल नहीं पा रही होती क्योंकि वो इंजर्ड होती है। एमसी पर में बैठा हुआ ये सब देख रहा होता है। वो कहता है टाइम आ चुका है और एमसी वहां से सीधे इसके ऊपर जंप कर देता है और एक ही स्लेस में ज़ॉम्बी का एक हाथ काट देता है और ये ज़ॉम्बी दर्द में चिल्लाने लगता है। यून एमसी से कहती है ये तुम हो। एमसी बैग उठाता है और कहता है ज्यादा मत सोचो या मैं तुम्हारा हेल्प करने के लिए नहीं आया हूँ। एमसी वो बैग सायो को देता है और कहता है मैं तो बस बैग लेने आया था। वैसे तुम यहाँ से उठ करके जा सकते हो ये कैसा होगा। इसकी टीम वालों ने आके इसे उठा लिया होता है। ये कहती है मैं इस बार याद रखेंगे और उनसे कहती है चलो। एमसी कहता है अब तेरी बारी है और इस मॉन्स्टर के ऊपर काफी तेजी से अपना नाइफ फेंक देता है जो कि इसके छाती में सीधे धस जाता है और ये दर्द में चिल्लाने लगता है जिसके प्रेशर से एमसी पीछे ढकला जाने लगता है। मॉन्स्टर अपने छाती से एमसी का नाइफ निकाल लेता है। एमसी सीधे वॉल में जाके टकराता है। एमसी उठते हुए कहता है ऐसा लगता है मेरा नाइफ इसे हार्डली ज्यादा इंजर्ड नहीं कर सकता है। सायो इसके पीछे आ गई होती है। वो मॉन्स्टर नोटिस कर लेता है और सायो के ऊपर अटैक कर देता है पर सायो उस अटैक को डॉज कर लेती है और जब एमसी ने दोबारा उसके ओर अपना नाइफ फेंक दिया होता है जो कि उसके पूरे एक पैर को ही काट देता है और ये अनबैलेंस होकर के गिरने लगता है। एमसी और सायो दोनों अपने अपने तरफ से काफी तेजी से उसकी ओर आने लगते हैं। एमसी अपना हाथ आगे करते हुए कहते हैं नर्ग में जाओ और हम देखते हैं एमसी और सायो ने दोनों ने इसकी बॉडी में अपना हाथ आर पार कर दिया होता है और ये ज़ॉम्बी ही खत्म हो जाता है। एमसी आपते हुए कहता है इस ब्लो ने लगभग अभी मेरे पूरे स्ट्रेंथ को ले लिया था मैं इसका यूज करने के लिए इन पे स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ। हम सायो को देखते हैं जो कि बेचारी थकी होती है और हाफरी होती है। सिस्टम में ज़ॉम्बी की बॉडी को स्कैन करता है और बताता है मिशन कंप्लीट हो चुका है और इम्प्रिंट अनलॉक हो गया है। एमसी का रोबोटिक आर्म उस ज़ॉम्बी की बॉडी से किसी चीज को निकालने लगता है। एमसी कहते हैं मेरे आर्म के साथ क्या हो रहा है। हम देखते हैं एमसी के हाथ में एक चिप आ गया होता है। साई उस चिप को देख करके काफी खुश हो गई होती है। एमसी कहते हैं क्या तुम्हें ये चाहिए। साई अपने सामने के कपड़े पकड़ करके फाड़ देती है और साई एक वो समझ लो दिख रहे होते हैं। वो आगे बढ़ करके काफी प्यार से एमसी का हाथ पकड़ती है और अपने चेस्ट में रखती है। एमसी अपना आंख ढकते हुए कहता है रुको साई तुम क्या कर रही हो। हम देखते हैं साई के चेस्ट में एक मार्क पेयर हो गया होता है और यह सिस्टम विंडो में इम्प्रिंट लेवल 1 दिखाता है। एमसी हैरान होते हुए कहता है इम्प्रिंट क्या ये वो जो सायो ने भी एब्सॉर्ब किया है। एमसी सायो का हेयर पेट करते हुए कहता है इससे सायो का स्पीड भी काफी हद तक रिकवर हो गया जो कि काफी बेनिफिशियल है। एमसी सोचते हुए कहता है अगर ऐसा बात है तो पद हम देखते हैं एमसी और सायो ज़ॉम्बीज़ को मार रहे होते हैं जिससे उनके बीच का सिंक्रोनाइजेशन रेट भी 7% तक इंक्रीज हो गया होता है। एमसी मन में कहता है ज़ॉम्बीज़ को मारने से मेरा और सायो के बीच का सिंक्रोनाइजेशन रेट भी इंक्रीज हो रहा है साथ ही फिजिकल एक्सटेरेशन भी इंक्रीज हो रहा है। एमसी के हाथ में काफी सारे चिप्स होते हैं उन्हें देखते हुए मन में कहता है ये प्रिंट कुछ टाइम तक के लिए इनफ होंगे। हम सायो को देखते हैं जो कि इन प्रिंट को देख करके काफी खुश की होती है। एमसी को सूंघने लगती है और एमसी को नीचे गिरा करके उसे किस करने लगती है। एमसी कहता है सायो क्या कर रही हो तुम। पर सायो तो बिना रुके एमसी को किस कर रही होती है। एमसी मन में कहता है पर मैं फील कर पा रहा हूँ मेरा फिजिकल स्ट्रेंथ रिकवर हो रहा है। जैसे सायो तो रुकी नहीं हो रही होती है वो बस एमसी को किसी कर रही होती है बिना रुके। हम देखते हैं थोड़ी देर बाद सायो रुक गई होती है। वो जोर जोर से सांसें ले रही होती है। एमसी बड़े ही प्यार से स्माइल के साथ सायो को देख रहा होता है और यही आगे में इनका बैग गिरा होता है। तभी वो बैग उठाने के लिए कोई अपना हाथ आगे बढ़ाता है। ये चीज एमसी भी नोटिस कर लेता है और तेजी के साथ अपना नाइफ इसके बगल में रख देता है और इसे दीवार से हटा देता है। यहाँ पर दूसरे लोग भी होते हैं। वो कहते हैं उसने हमें ढूंढ लिया है और दूसरा वाला स्मोक बम को जला देता है। इसके बाद यहाँ पर बहुत बड़ा स्मोक ब्लास्ट होता है जिससे आसपास स्मोक फैल जाता है और इधर ये बैग लेकर के भाग जाते हैं। एमसी मन में इन्हें सुना रहा होता है क्योंकि बगल में बच्चे तो गाली तो नहीं दे सकते। शायद तो कंफ्यूज होकर के क्यूट से वे एमसी को देख रही होती है। एमसी सायो का बाल पीट करते हुए कहता है रहने तो भूल जाओ उसके बारे में एक जगह को जानता हूँ वहाँ से हमें वेपन एम्यूनेशन मिल जाएगा
जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं वो एक जगह में आगे होते हैं। एमसी साय से कहते हैं रुको और आसपास देखने लगता है। जैसे तो कुछ सूंघ रही होती है। एमसी को आकाश में एक छुपा हुआ डिवाइस मिलता है, कोई लाइट मैट्रिक नाम का डिवाइस होता है। एमसी सोचते हुए मन में कहता है मैंने इसी तरीके से यूज करना तो सिर्फ झाओ यू को सिखाया था। और एमसी को सोचते हुए कहता है अगर वो अंदर में है तो ये काफी सिंपल होगा। तभी कुवाइन पकड़ा हुआ बंदा कहता है देखो ये कौन है, और ये बंदा विंडो से कह रहा होता है। वो कहता है मुचंग अभी भी जिंदा है। बाद हम देखते हैं एमसी को सिस्टम से मैजिक बैंडेज मिलता है जो कि वो अपने रोबोटिक काम में लगा लेता है ताकि उसका रोबोटिक काम किसी और को ना दिखे। वो सायो से कहता है तुम यही बाहर रहना और मेरे सिग्नल का इंतजार करना। और एमसी अंदर आ जाता है। यहाँ पे वो बंदे भी होते हैं जिन्होंने एमसी का बैग चुराया होता है। ये चीज मेरे को समझ में नहीं आया कि ये यहाँ क्या कर रहे हैं। हम देखते हैं वहाँ पे जो टाइगर के 2 स्टेचू होते हैं उसे लेजर लाइट निकलने लगता है पर एमसी वो डॉज कर लेता है। एमसी कहता है लास्ट में जो मैं कृष्णम में वो और एमसी कुछ नहीं कहते हैं। एमसी से कहते हैं मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ यहाँ मत आना। मैंने कहा ध्यान से सुन यहाँ मत आना। एमसी कहते हैं जरा पास ना तो मेरे को तेरा आवाज साफ साफ सुनाई नहीं दे रहा है। तब ये जा खड़े होते वहाँ का जमीन के साथ कुछ होने लगता है और इन दोनों का ही फट जाता है। इसके बाद ये दोनों ऊपर टंग जाते हैं। ये कहते हैं तुम इतनी स्किल्ड क्यों, और ये अपने बॉस को हेल्प करने के लिए बुलाने लगते हैं। हम देखते हैं एमसी ने अपने नाइफ से एक बटन को प्रेस कर दिया होता है जिसकी वजह से ये ट्रिप एक्टिव हो गया था। एमसी कहते हैं मैंने तुम्हें ट्रैप कर लिया क्योंकि मैं ये सब अरेंजमेंट को जानता हूँ। यहाँ पर इनका बॉस आ जाता है। वो कहता है ये इसलिए क्योंकि तुम उन लोगों में से हो जिन्होंने ये सब अरेंज किया है। ये कहते हैं बॉस ये एमसी से कहता है ये काफी अच्छा है कि तुम जिंदा हो। एमसी कहता है मैं भी। और यही पे आज का वीडियो खत्म होता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।